हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिमार्केबल स्टडीज़। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है सिग्निफिकेंस ऑफ TQM टू स्कूल विद रेफरेंस टू IQAC। IQAC जो है वो एक सेल है, एक क्वालिटी एश्योरेंस सेल है जो इंस्टीट्यूशंस में बनाया जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है कि जो उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन का वर्किंग एनवायरनमेंट है वो अप्रोप्रिएट हो। तो ये जो टॉपिक है वो आपको सब्जेक्ट स्कूल मैनेजमेंट के अंडर मिलेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी जो मैं आज बनाने जा रही हूँ। चलिए देखते हैं क्या है पॉइंट्स इसके अंदर। इसमें टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए वो है क्वालिटी एश्योरेंस सेल का मतलब आपको पता होना चाहिए। IQAC की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल। ये एक ऐसा सेल है, एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो ये चीज़ एश्योर करता है कि क्वालिटी मेंटेन की जाए हर एक ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है यहाँ पे इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कॉलेज या कोई भी डिपार्टमेंट। It is a system that works to ensure that all activities in school are performed appropriately without any deficiency। जो भी काम एक स्कूल, एक इंस्टीट्यूशंस में किया जा रहा है वो काम बिना कोई प्रॉब्लम के अप्रोप्रिएटली किया जा सके, ये मोटिव होता है IQAC का। यहाँ पे ग्रुप एफर्ट्स किए जाते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग में एफिशिएंसी आ जाए, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए एफर्ट्स किए जाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में और उसके लिए एक सेपरेट सेल बनाया गया है IQAC, इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल। ऑब्जेक्टिव्स क्या है IQAC के? एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना जो एकेडमिक मतलब नंबर्स की भी और जो कॉलेज की, इंस्टीट्यूशन की, स्कूल की वर्किंग है उसको इम्प्रूव कर सके, मतलब पढ़ाई के तौर पे भी और वैसे भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी स्कूल का जो नाम है वो रोशन हो। इसके लिए प्रॉपर जो है वो एक्टिविटीज़ IQAC कहता है कि करवाई जानी चाहिए। इट क्रिएट्स इंटरनलाइजेशन ऑफ क्वालिटी प्रैक्टिसेस, मतलब इंटरनल स्कूल का इन्वायरमेंट इस तरह बनाया जाता है कि हर एक टीचर, हर एक स्टूडेंट जो है वो काम करता है अपने स्कूल की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। क्वालिटी प्रैक्टिसेस को स्कूल के जो वर्किंग है उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो बना दिया जाता है। इसलिए सिंपल कंक्लूजन में हम ये बोल सकते हैं कि IQAC क्या है? ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो स्कूल की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अब सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस देखते हैं कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हमें IQAC मेंटेन करने में कैसे हेल्प करता है। सबसे पहले अप्रोप्रिएट डिज़ाइन ऑफ करिकुलम। IQAC ये कहता है कि टीचर्स जब भी क्लास में जाए ना तो वो ये चीज़ डिटर्मिन करें कि जो वो टॉपिक पढ़ा रहे हैं या जो वो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसके क्या वीक पॉइंट्स हैं और क्या मतलब कि पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। तो जो वीक पॉइंट्स हैं उनको करिकुलम से रिड्यूस कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि उनका फ़ायदा ही नहीं है। तो उसकी जगह जो और चीज़ें हमारे करिकुलम का पार्ट होनी चाहिए, बच्चों के लिए ज़रूरी हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो करिकुलम में इंक्लूड की जाती हैं। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टेप फॉलो किया जाता है वो है करिकुलम को डिज़ाइन करने का, जिसमें अप्रोप्रिएट चेंजेस दिखाए जाते हैं सो दैट लर्निंग कैन बी अप्रोप्रिएट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ये तो पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट का मतलब जो टीचर्स हैं ना उनको भी टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए ताकि वो बेस्ट सर्विसेज अपने स्कूल में प्रोवाइड कर सके। इन स्कूल्स और इंस्टीट्यूशन प्रोफेशनलिज्म इज़ बीइंग फॉलोड, प्रॉपरली इस चीज़ को फॉलो किया जाता है। क्वालिफाइड टीचर्स अपॉइंट किए जाते हैं सो दैट जो स्टूडेंट्स हैं उनको बेस्ट फैकल्टी जो है वो पढ़ा सके। ट्रेनिंग दी जाती है, वर्कशॉप्स कंडक्ट किए जाते हैं टीचर्स की डेवलपमेंट के लिए ताकि टीचर्स जो हैं वो नए मेथड्स ऑफ टीचिंग सीखें और बच्चों को अप्रोप्रिएटली पढ़ा पाएँ। नेक्स्ट, ओरिएंटेशन। एवरी ईयर, हर साल नए टीचर्स, नए जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल में आते हैं तो उनको स्कूल की जो वर्किंग है वो समझानी पड़ती है। इसलिए एक ओरिएंटेशन की जाती है जिसमें बेसिक स्कूल के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो उनको बताए जाते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स को ये चीज़ बताई जाती है कि स्कूल का रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, क्या आपने डिसिप्लिन फॉलो करना है ताकि बच्चा अपनी लाइफ में कभी भी स्कूल में आके ये गलती ना करे। उसी तरह जो नए टीचर्स हैं उनको ये बताया जाता है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है हमारे स्कूल का,
कितने आपको लेक्चर्स लेने होंगे, आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप किस क्लास के इंचार्ज हो, ये सारी चीज़ें उनको स्कूल में एंटर करने पर ही बता दी जाती हैं, ताकि बाद में इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इन केस अगर उनको कोई डाउट है वो पहले ही अपने डाउट को क्लियर कर ले। नेक्स्ट है फीडबैक। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक इंस्टीट्यूशन के लिए। अब आपने टॉपिक तैयार किया तो टीचर आपका टेस्ट लेके आप बता देता है, आपको पता चल जाता है कि हाँ जी आपके 10 आउट ऑफ 10 आए हैं, इट मीन्स मेरा जो ये चैप्टर है वो पूरी तरीके से तैयार है। उसी तरह स्कूल्स में भी टीचर्स को इवैल्यूएट किया जाता है टाइम टू टाइम। ये देखा जाता है कि वो अप टू द मार्क वर्क कर रहे हैं या नहीं। अगर कर रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर रहे तो क्या उनकी मतलब कि पढ़ाने में प्रॉब्लम है, वे ऑफ टॉकिंग में प्रॉब्लम है, तो उस चीज़ को सही ढंग से वहीं पे ठीक कर दिया जाता है। क्योंकि अगर चीज़ ठीक ना की जाए तो उसके ख़राब होने के चांसेस और ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए जो है प्रॉब्लम्स को एट दी अर्लीस्ट आइडेंटिफाई करके उनको सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट है एकेडमिक ऑडिट। आई थिंक जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स होंगे उनको ये चीज़ क्लियर होगी। ऑडिट का मतलब होता है चेकिंग। हम अपने अकाउंट्स बनाते हैं तो हम ऑडिटर से ना उसको चेक करवाते हैं कि हाँ जी हमने सारा काम ठीक किया है या नहीं किया। उसी तरह इंस्टीट्यूशंस में एकेडमिक ऑडिट किया जाता है। पढ़ाई के कितने नंबर बच्चों के आ रहे हैं उसको ऑडिट किया जाता है। हर टीचर की रिपोर्ट बनती है कि ये टीचर्स इतनी क्लासेस को पढ़ा रहा है और ये रिज़ल्ट है, इतने बच्चे पास हुए, इतने बच्चे फेल हुए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो टीचर की एफिशिएंसी को डिफ़ाइन करती हैं। ऑडिट जो है वो चेक करता है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो था वो कितना ज़्यादा अप्रोप्रिएट था। काफ़ी सारे स्टेप्स लिए जाते हैं ताकि जो टीचर्स हैं उनसे मैक्सिमम आउटपुट ली जा सके और वो स्टूडेंट्स को अप्रोप्रिएटली पढ़ा पाएँ, इसलिए उनकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है। नेक्स्ट है डिसिप्लिन। IQAC ये कहता है कि हर एक इंस्टीट्यूशन में डिसिप्लिन फॉलो किया जाए, प्रॉपर रूल्स प्रॉपर रेगुलेशंस को फॉलो किया जाए, कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो किया जाए। अगर कोई एक्टिविटी ऐसी है जो प्रॉपरली नहीं कंडक्ट हुई, एकेडमिक कैलेंडर में थी, नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, क्या रीजंस से, वो सारे जो है वो चेक किए जाते हैं। वैसे हर स्कूल में एकेडमिक कैलेंडर बनता है, प्रॉपर टाइम टेबल सेट होता है कि अप्रैल में ये काम होगा, मई में ये काम होगा, जून में ये काम होगा, और उस एकेडमिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग ही स्कूल में सारे काम करवाए जाते हैं जो उस स्कूल में डिसिप्लिन को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंडली इन्वायरमेंट। जो स्कूल का इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रखा जाता है ताकि अगर कोई सजेशंस देना चाहता हो तो वो सजेशंस आके आगे दे जो स्कूल के लिए बेटर होंगे। कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं की जाती पर्सन्स के ऊपर, हर एक सजेशन को ओपन हैंड्स के साथ वेलकम किया जाता है। मानना ना मानना वो मैनेजमेंट के ऊपर है, लेकिन अगर कोई आपको सजेशन दे रहा है तो उसको एटलीस्ट एक्सेप्ट करो। अगर आपको वर्थफुल लगता है तो डेफिनेटली उसको इम्प्लीमेंट करो, अगर नहीं लगता तो उसको मत फॉलो करो। सजेशंस को वेलकम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जेंडर सेंसिटिविटी, नेक्स्ट पॉइंट। जेंडर सेंसिटिविटी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेशन ना करना बॉयज़ और गर्ल्स में। जो क्वालिटी स्कूल्स है वहाँ पे जेंडर इक्विटी इक्वालिटी फॉलो की जाती है, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होता। बॉयज़ और गर्ल्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं, उनके बीच में डिस्टिंक्शन किसी भी तरह का नहीं होता। अगर होगा तो वो क्वालिटी स्कूल नहीं है, वहाँ पे IQAC जो सेल है वो अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर रहा। तो वहाँ पे टीचर्स हों चाहे वो स्टूडेंट्स हों, उनको बराबर समझा जाता है बॉयज़ एंड गर्ल्स को। यूसेज ऑफ ICT का मतलब है कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, स्मार्ट क्लासेस, प्रेजेंटेशंस, ऐसी टेक्निक्स जो हैं वो यूज़ करना। तो क्वालिटी स्कूल्स में सिर्फ और सिर्फ लेक्चर्स ही नहीं दिए जाते बल्कि स्मार्ट क्लास, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस यूज़ की जाती हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। कई बारी फील्ड ट्रिप्स, टूर्स भी ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं ताकि बच्चों को एग्जैक्ट एनवायरनमेंट में लेके जाया जाए और वहाँ पे जो है लर्निंग उनकी करवाई जाए। ये चीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। नेक्स्ट है हेल्दी एडमिशन पॉलिसी। एजुकेशन जो है वो सभी का राइट है। IQAC कहता है कि जो एडमिशन पॉलिसीज़, जो रूल्स रेगुलेशंस गवर्नमेंट ने बनाए हैं उनको फॉलो किया जाए। अगर कुछ सीट्स जो हैं वो डिसेबल्ड या जो रिज़र्व कैटेगरीज़ हैं उनके लिए रखी गई हैं तो उनको वो जो सीट्स हैं वो प्रोवाइड की जाएं, उनके साथ किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। अगर फ़ी कंसेशंस देने हैं या बुक्स, यूनिफॉर्म, ऐसी कोई चीज़ प्रोवाइड करनी है तो उनको अप्रोप्रिएटली ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा सकें। चलिए लर्नर्स, ये था हमारा टॉपिक। आई होप
ये टॉपिक आपको समझ में लग गया होगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम जल्दी ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेसन में।